अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में किस्मत अलीजे को सिकंदर के पास खुद ही ले जाएगी और फिर अलीजे सिकंदर से यही कहेगी कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उसकी बहन का कातिल है। क्या सिकंदर अलीजे को पहचानने में कामयाब हो जाएगा कि वो अनुशे की बहन है? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीजे अब अपनी मां की मौत के बाद घर छोड़ चुकी है और अपनी दोस्त हुमैरा के फ्लैट में आ चुकी है और फिर वो अपनी मां और बहन की यादों में गुम रहती है और अनुशे को याद करके उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और वो बेइंतहा रोती है और कहती है कि दर्द बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है इंसान को और ये दर्द इंसान को अंदर से छलनी कर देता है और इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। तुम्हें पता है अनुशे कि तुम तो मर गई हो और अपनी जान छुड़वा कर यहाँ से चली गई हो, लेकिन तुम्हें क्या पता कि इसके बाद हमारे ऊपर क्या गुजरी। अम्मी भी चली गई मुझे छोड़कर और मैं अकेली इस दुनिया में रह गई हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं तुम लोगों के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं या जला दूं। और फिर अलीजे बैठी हुई ये सारी बातें अपने आप से कर रही होगी और अलीजे के सामने अनुशे की रूह आ जाएगी और अनुशे अलीजे के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देगी और यही कहेगी कि ये दर्द हर किसी इंसान को एक जैसा नहीं मिलता। ये दर्द, ये तकलीफें हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करती हैं। अलीजे, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम तो मेरी बहुत ही मजबूत बहन हो। तुम्हें याद है कि तुम हर मामले में बहुत स्ट्रांग थी और फिर आज तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तुम्हें पता है कि दर्द में जो लोग इसी दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। मुझे पता है कि तुम इसी दर्द को अपना हथियार बना लोगी और जो तुम करना चाहती हो वो जरूर करोगी और अपने मकसद में कामयाब भी रहोगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ अलीजे, तुम बहुत मजबूत हो, तुम कमजोर नहीं हो और जिंदगी में तुम कभी भी अकेले कमजोर मत पड़ना, हमेशा बहादुरों की तरह से जीना। तुम्हें पता है ये दुनिया कमजोर लोगों को कभी भी जीने नहीं देती है। और फिर अलीजे अनुशे से बातें करने की कोशिश करती है कि अनुशे मैं कैसे इतनी मजबूत हो जाऊं तुम लोगों के बगैर। और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनुशे का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी तो अनुशे वहां से गायब हो जाएगी और अलीजे को पता चल जाएगा कि अनुशे की तो रूह आई थी। फिर अनुशे अलीजे से बातें सुनकर काफी ज्यादा रोएगी और खुद में हिम्मत और हौसला जमा करने की कोशिश करेगी। अब वो अपने आप से कहेगी कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत और हार नहीं मान सकती। मैं इन सब लोगों से इस बर्बादी का हिसाब जरूर लूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपनी माँ और बहन के कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबसे बराबर का और गिन गिन कर हिसाब लूंगी। अब बदले का वक्त आ चुका है, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी। तुमने ठीक बोला है अनुशे, अगर मैं कमजोर पड़ गई तो तुम्हारी मौत का बदला कौन लेगा? मुझे मजबूत होना होगा और मुझे इसी दर्द और तकलीफ को अपने अंदर दबाकर इसी को अपना हथियार बनाना होगा। हाँ अनुशे, तुमने ठीक ही कहा है, मैं ऐसे ही करूंगी। अब यहाँ पर अलीजे न्यूज़पेपर्स देखना शुरू कर देगी और अचानक ही उसे एक अच्छी जॉब नजर आएगी जहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, इसीलिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर देगी। अब जैसे ही अलीजे को इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, अलीजे इस बारे में अभी सोच ही रही होती है कि अलीजे की दोस्त उसके पास आकर बैठती है और उससे कहती है कि अलीजे तुम क्या कर रही हो? तुम आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली हो। इस तरह खुद को बंद करके रखोगी तो तुम एक बहुत ही कमजोर लड़की बन जाओगी। तुम तो यूनिवर्सिटी की सबसे स्ट्रांग लड़की थी ना, तो तुम्हें क्या हो गया है अलीजे? बाहर निकलो, दुनिया से मिलो, उठो बैठो। अब यहाँ पर अलीजे कहेगी कि मैंने एक बहुत अच्छी जॉब देखी थी और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अपॉर्चुनिटी की जॉब है, बस तुम दुआ करना कि मुझे वो जॉब मिल जाए। और अब मैं जॉब करूंगी और मैं उन लोगों का मुकाबला और सामना करूंगी और मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। अब यहाँ पर अलीजे की दोस्त हुमैरा उसे बहुत ही ज्यादा हिम्मत और हौसला देती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन अपने पांवों पर खड़ी हो जाओगी और खुद को जरूर संभाल लोगी। अब वही दूसरी तरफ सिकंदर और अरीशे के वलीमे की भी तैयारियां हो रही होती हैं क्योंकि अरीशे की शादी का दिन तो अमाया ने बर्बाद कर दिया था और उसे खुशियां मनाने ही नहीं दी। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अरीशे और सिकंदर के साथ होना भी यही चाहिए था क्योंकि अरीशे सिकंदर के साथ अनुशे की मौत की बराबर की जिम्मेदार है और इसी ने सिकंदर के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की थी और अनुशे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। तो
जैसा कि अब अरीशे के वलीमे का दिन होगा और अरीशे बहुत ही ज्यादा खुश होगी अपने वलीमे को लेकर, लेकिन अरीशे के ससुर फरीद हमदानी ने अरीशे के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा होता है और वो सरप्राइज उसके लिए यह है कि उसका कमरा फिर से डेकोरेट करवा दिया गया है, वैसे ही जैसे उसका ख्वाब था और उसने सोचा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही डेकोरेट करवाया जैसा कि उसने खुद किया था। और वो सामान उसे फिर से मिल चुका है जो अमाया ने आग लगाकर जला दिया था। अमाया से ये शादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी शादी भी हमजा के साथ उसी दिन पर हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। जैसे ही अरीशे को घर लेकर आया जाता है, अब यहाँ पर इसके ससुर फरीद हमदानी उससे कहते हैं कि देखो अरीशे बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ है। और फिर अरीशे ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि आपने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है अंकल। और फिर फरीद हमदानी उसे उसके कमरे में ले जाएंगे और अरीशा अपना कमरा देखकर हद से ज्यादा खुश हो जाएगी और वो ये देखकर बहुत खुश होगी और कहेगी कि कमरा वैसे ही डेकोरेट हो चुका है और आपने ये सब काम इतनी जल्दी इतने कम दिनों में ये कैसे कर लिया। फरीद हमदानी भी कहेंगे कि मुझे तुम्हारी चॉइस और तुम्हारी पसंद का बहुत ज्यादा ख्याल था, इसीलिए मैंने फौरी तौर पर वैसे ही ऑर्डर करवाया है जैसा तुम चाहती थी। और अरीशे को भी महसूस हो जाएगा कि उसको उन चीजों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी क्योंकि अरीशे ने अपने ख्वाबों की दुनिया अलग से ही सजा रखी थी सिकंदर के साथ, लेकिन अमाया ने इन सब पर पानी फेर दिया। फरीद हमदानी ने फिर से अरीशा को खुश करने के लिए वो सब कुछ वापस ले आए और उसका रूम फिर से डेकोरेट करवा दिया। अरीशे सिकंदर के साथ शादी पर बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन उसके ख्वाबों ख्यालों में भी ये बात नहीं है कि अब सिकंदर और अरीशे की भी बर्बादी शुरू होने वाली है, क्योंकि अरीशे जैसे ही बेड पर बैठेगी तो वो अपना घूंघट निकाल लेगी और सिकंदर जैसे ही आकर उसके पास बैठेगा तो अरीशे कहेगी कि जो अरमान में कल पूरे ना कर सकी वो आज पूरे करने का दिल चाह रहा है। और फिर अरीशे कहेगी कि कल का दिन तो वैसे ही बर्बाद हो गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, आज तुम मेरा घूंघट खुद खोलोगे। अब यहाँ पर सिकंदर कहता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर अरीशे की बात सुनते हुए और मानते हुए वो उसका घूंघट उठाता है तो उसे वहां पर अनुशे नजर आ जाती है। अब यहाँ पर अनुशे सिकंदर से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अनुशे की शक्ल देखकर सिकंदर एकदम खौफजदा हो जाता है और वो बेड से उछलकर नीचे उतर जाता है। अरीशे सिकंदर की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्सा भी कि आखिर सिकंदर को हो क्या गया है, क्योंकि कल रात तो हमारी वैसे ही बर्बाद हो गई थी और आज की रात तो सिकंदर मुझे देखकर ऐसा घबरा गया। अब यहाँ पर सिकंदर से अरीशे पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया और फिर सिकंदर अरीशे को बता देगा कि अरीशे पता नहीं क्यों जब मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अनुशे ही नजर आती है। अरीशे ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो सिकंदर से कहेगी कि सिकंदर, तुमने तो अनुशे को अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा सवार कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में वही लड़की समा गई है। इसका मतलब है कि जब तुम मुझसे बात करोगे, मेरे पास आओगे तो तुम्हें अनुशे ही नजर आएगी। बस वो एक हादसा था और वो हादसा खत्म हो गया है, अब तुम उसे भूल जाओ। और यहाँ सिकंदर अरीशे की बात से मुत्तफिक हो जाएगा और कहेगा कि शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन सिकंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन सिकंदर को ये बात नहीं मालूम है कि अब अनुशे और उसकी बहन मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं और सिकंदर के ख्वाबों और ख्यालों में हर टाइम हर वक्त अनुशे आने वाली है, जिसकी वजह से अरीशे और सिकंदर की जिंदगी में भी काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलीजे भी जॉब के लिए घर से निकल जाएगी और अब जैसे ही वो ऑफिस में आएगी तो उसका टकराव हमजा से होगा और अलीजे इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से हो जाएगी और हमजा से कहेगी कि तुम आज मुझसे फिर टकरा गए हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखें काम नहीं करती हैं क्या? जब देखो तुम मुझसे टकराते रहते हो और मुझे जहाँ काम होता है तुम वहीं पर आ धमकते हो। तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आज मेरा यहाँ पर जॉब इंटरव्यू था और मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से तुम मुझसे टकरा गए हो और मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी गिरा दिए हैं। तुम्हें पता है कि मैं कितनी लेट हो चुकी हूँ। हमजा अलीजे के सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर उसे देगा और कहेगा कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने रास्ते पर था, लेकिन आप मुझसे टकराई हैं और मैं आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन हमजा इस मर्तबा अलीजे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि हमजा को ऐसा ही लगता है कि जैसे अलीजे से बार बार उसका टकराना कोई ना कोई उसके लिए निशानी जरूर है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे वो वाकई अलीजे से मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि अलीजे बार बार उससे टकराती रहती है, उसके सामने आती रहती है और उसके ख्यालों में भी आने लगी है। और फिर अलीजे को तो इस बात की खबर ही नहीं है कि जिस कंपनी में वो जॉब करने के लिए आई है उसका ऑनर हमजा हमदानी ही है, लेकिन हमजा
को पता चल जाएगा कि वो इसके ऑफिस में जॉब करने के लिए आई है, तो वही हमजा अपने मैनेजर को फोन करके कह देगा कि जो लड़की अभी आई है इसी को सेलेक्ट कर लें। अब अलीजे का तो इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब अलीजे का जॉब का पहला दिन होगा और वो ऑफिस में आएगी तो सामने ही उसे सिकंदर हमदानी का भी सामना करना पड़ेगा और सिकंदर को देखते ही अलीजे पहचान जाएगी कि ये वही लड़का है जिसने उसकी बहन अनुषे के साथ धोखे और फरेब के साथ शादी की और उसकी जिंदगी को बर्बाद करके उसे छोड़ दिया। और जैसे ही अनुषे को इस बात का पता चलेगा तो वो सिकंदर के केबिन में जाएगी और उसे काफी ज्यादा सुनाएगी और फिर सिकंदर कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई। और फिर अलीजे उससे यही कहेगी, तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? तुम जब किसी की जिंदगी में मुंह उठाकर चले जा सकते हो, उस लड़की को मजाक बना सकते हो, उसकी जिंदगी के साथ खेल सकते हो, तो तुम्हारे कमरे में मैं क्यों नहीं आ सकती? और फिर सिकंदर कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का और ये फालतू की बातें लेकर तुम यहाँ पर मेरे सामने क्या कर रही हो? अलीजे कहेगी कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी बहन के साथ तुमने बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड किया था। जानते हो ना उस लड़की अनुषे को जिसने तुम्हें यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मारा था, वो मेरी बहन थी और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी हरकतों की वजह से आज वो कहाँ है, लेकिन मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगी। तुम याद रखो कि मैं अनुषे की बहन अलीजे हूँ और मैं तुमसे बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। किसी को भी सुकून से रहने नहीं दूंगी जैसे तुमने मुझे और मेरे खानदान को सुकून से रहने नहीं दिया है। अब सिकंदर के सामने भी ये सारी हकीकत खुल चुकी है कि अनुषे की बहन अलीजे उसके ऑफिस में जॉब करने लगी है, लेकिन अब सिकंदर को ये नहीं पता कि उनके सर पर एक और बम फटने वाला है कि हमजा अलीजे को पसंद करता है और उससे शादी करने वाला है और अलीजे सिकंदर की जिंदगी बर्बाद करने वाली है और इसके घर में आकर उनको खूब तिगनी का नाच नचाने वाली है। जैसे कि सिकंदर ने उसका घर बर्बाद किया, अलीजे भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाली है। लेकिन यहाँ पर अलीजे को सिकंदर की माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो आए दिन उसकी जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो हमजा की शादी अपनी भांजी अमाया से करवाना चाहती थी। जैसा कि हमजा की वालदा एक स्टेटस कॉन्शियस औरत है और वो नहीं चाहती है कि वो अपने स्टेटस से नीचे की कोई भी लड़की अपने घर में लाएं और लोगों से उसका तारुफ करवाएं। अब यहाँ पर अलीजे के लिए तो वो बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देंगी, लेकिन अलीजे भी डटकर इन सब का मुकाबला करेगी और अपनी बहन और माँ की मौत का इनसे बदला लेगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे अपना बदला लेने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी या फिर सिकंदर और अरीशे मिलकर एक मर्तबा फिर कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जो अलीजे के लिए मुश्किलात खड़ी कर दें? तो आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और कौन से किरदार आपको इस ड्रामे के बहुत पसंद है और किस जूनियर और सीनियर अदाकार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।